प्रोफेसर भीम सिंह जी को जो है पैटर्न का पद जो होल्ड किए हुए थे उससे उनको निष्कासित किया जाता है। अब वो किसी भी पद पे नहीं है पीपल्स पार्टी में। घर में किसी नौकर को भी निकालना हो उसको भी पहले नोटिस देना पड़ता है। डॉक्टर फरूकुद्दौला इनवाइटेड मी, मुझे बुलाया था कि चाय इसका मेरे साथ। मैंने चाय भी वहाँ मुझे कुपकार क्या बोलते हैं मुझे आता भी नहीं है ना। वो मीटिंग उनके लोगों के साथ लग थी। ये कसूर कश्मीरियों का नहीं है, ये हिंदुस्तान का कसूर है। ये पैटर्न से कैसे निकल सकता हूँ? ये कोई रैंक नहीं है। ये पार्टी मैंने बनाई थी। आज भी हिंदुस्तान ने हमारे बिल्ली पत्र को क्यों नहीं स्वीकार किया? पहले लंबे समय से पॉलिटिक्स में रहे प्रोफेसर भीम सिंह आज जिस तरीके से गुपकार डेलीगेशन की मीटिंग में गए, No, I was not in delegation. Please remember, I went to attend tea party of Dr. Fरूकुद्दौला. Dr. Fरूकुद्दौला invited me. मुझे बुलाया था कि चाय इसका मेरे साथ। मैंने चाय भी वहाँ मुझे कुपकार क्या बोलते हैं मुझे आता भी नहीं है ना। वो मीटिंग उनके लोगों के साथ लग थी। वो कॉन्फ्रेंस उनकी अभी चली होगी। सो मुझे बुलाया था ऑन कप ऑफ टी। कह तुम्हें कश्मीरी कहवा, लाइक कश्मीरी कहवा तुम्हें बुलाऊँगा। तो मुझे बुलाया था, मैं उसमें गया था और मैं अकेला गया था। उसमें 3 चीफ मिनिस्टर थे पुराने। उसमें CPM के जो तारिक अमीन साहब थे और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शाह साहब थे। वो लोग थे, सारे बैठे थे। सर कोई नहीं बोला, सिर्फ डॉक्टर फरूकुद्दौला ने कहा भीम सिंह हमने तुम्हें बुलाया है, सॉरी हैव योर टी, लेकिन 1-2 बात करनी हो करो। Sorry to interrupt you. I just wanted to know that before going for the meeting, do you aware that you are going to meet Farooq Abdullah, who is heading the Gupkar delegation? No, ना मैंने अखबार देखी, मेरे पास आता नहीं, शाम को आता है। ना मुझे गुपकार डेलीगेशन का पता, ना मुझे उनका पता। मुझे डॉक्टर फरूकुद्दौला ने टेलीफोन किया 1 दिन पहले। भीम सिंह मैंने पहले से कहा था कि हम जहाँ भी मिलेंगे, I'm inviting a meeting of all state recognized political parties. तो उससे बात की थी। उसने कहा भीम सिंह आफ्टर 15 के बाद मिलेंगे। बात हुई, मैंने POK में भी बात करी, वहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। 2 मीटिंग मैंने 2005 में, याद है आपको, 6 में दिल्ली में करी थी। सारे POK के लीडर मैंने बुलाए थे। 40 MLA यानी में सरदार क्यूम खान आए थे मेरी कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर फरूकुद्दौला भी आए थे, डॉक्टर करण सिंह भी आए थे। नहीं, आज की जो मीटिंग हुई उसके बारे में मैं ज़्यादा भी 335A के बारे में बोला। मगर 35A के खिलाफ मैं लड़ा हूँ, पिटीशन है मेरी। और राष्ट्रपति ने बनाया था, राष्ट्रपति ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। आप वो कहना तो पार्लियामेंट कह सकते। 35A हमारे मानवाधिकार में एक अटैक था, उसकी वजह से मैं तो आप लोगों ने मुझे जेल में रखा 8 साल। तो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं। हंसता वो बोले 370, मैं 370 एक क्लास नहीं ख़त्म हुआ है। 370 टोटली डिमॉलिश नहीं है। 370 में क्लास थी जिसमें था कि महाराजा हरि सिंह ने जो विलय किया हिंदुस्तान से, डिफेंस फ्रंट विद कम्युनिकेशन, उसमें लिखा था महाराजा हरि सिंह ने जो विलय किया हिंदुस्तान के साथ, उस हिंदुस्तान इंडियन पार्लियामेंट ने 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था। जम्मू कश्मीर के महाराजा को नहीं हटाया गया। याद है आपको? महाराजा हरि सिंह 1952 तक महाराजा बने रहे। और उनके बेटे करण सिंह, वो एक सिर्फ सदर रियासत नहीं थे, वो 1952 बने। ये बाप यहाँ कहाँ थे लोग? तो जम्मू कश्मीर का ये हाल है। तो आप 370 में अमेंडमेंट चाहिए। तो आप MP हैं, मैंने कहा फरूक साहब को यू आर मोस्ट वेलकम। आपको कुछ चाहिए डॉक्यूमेंट बनाना, मैं सेट कर सकता हूँ। हिंदुस्तान पर मैं खुद नहीं जा सका, 30-35 लोग हमारे दोस्त हैं, तमाम रीजनल पार्टीज़ के लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी सपोर्ट आपको दिला सकता हूँ। मैं कहा आप लीजिए, उठाइए ये सवाल फरूक साहब कि आपने क्यों नहीं हिंदुस्तान से किया है। इसमें बड़ा शॉर्ट में से भी पब्लिक को जानना चाहते हैं कि आप गुपकार डेलीगेशन की मीटिंग में नहीं गए, आप सिर्फ फारूक अब्दुल्ला से। आई एम नथिंग टू डू द गुपकार डेलीगेशन। ना मुझे पता है, यो प्रेस वाले आप पूछते हैं, मैं आपके सीख रहा हूँ क्या डेलीगेशन आया। आप सोचते हैं कि ऐसा कोई शेर आ गया, आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हो, आप लोग डर रहे हो उससे। मैं आपसे सीख रहा हूँ।
मैं आया था डॉक्टर फरूकुतुल्लाह, जो मेरे दोस्त भी रहे हैं, जिनकी मैं जेलों में भी रहा हूँ, जिनका मैंने अत्याचार भी देखा है, जिनकी मैंने दोस्ती देखी है। हाँ, मैंने कहा ही हैज़ बीन माई फ्रेंड एंड फाइटर बोथ। तो आपको इसके बारे में मालूम होगा कि चेयरमैन जो हैं आपके हर्षदेव, उन्होंने कहा है कि आप पार्टी पैटर्न से हटा दिए गए हैं, आप पार्टी के फाउंडर हैं, और ऐसी बातें जब सामने आती हैं कि पार्टी में 2 धड़े बन गए हैं, जिस पार्टी को आप पार्टी में कोई 2 धड़े नहीं है, एक ही पार्टी है। अभी तक वही चेयरमैन है पार्टी के प्रेसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर के, वो इंचार्ज हैं मिस्टर मनकोटिया, प्रमोद सिंह मनकोटिया। हम इनकी इलेक्शन भी करवा रहे हैं 15 को। हमने सबको कहा 200 इलेक्शन कराओ, क्योंकि इनकी इलेक्शन नहीं हुई, मार्च में होनी थी, इसलिए अब इनको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। लेकिन अगर किसी को निकालना हो यार, घर में किसी नौकर को भी निकालना हो, उसको भी पहले नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो ये बचपन है, अजीज़ हैं, अभी सीख रहे हैं, उनके सीखने दो, बहुत अच्छा है, सीखते हैं, इस तरह सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट देना, प्रोफेसर भीम सिंह जैसे इंटरनेशनल शख्सियत, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जानते हैं, नेशनल लेवल पे भी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग आपको जानते हैं, और इस समय 5 दफ़ा वहाँ इलेक्टेड रहा हूँ, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी भी हूँ, मैं मार्च तक रहा सुप्रीम कोर्ट पे। तो क्या कहेंगे, जब नेशनल पैंथर पार्टी आपने जिस समय बनाई थी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, तो क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मुझे पार्टी से नहीं, कोई ये दिन आप समझते हैं, पता नहीं क्या, ये कुछ नहीं, ये बच्चे खेलते हैं, दे प्ले विद टॉय, तो ये अब खिलौनों से खेल रहे हैं, सब ठीक हो जाएंगे। अभी इलेक्शन जाना है इनको, इलेक्शन आने वाली है, मैं जल्दी इलेक्शन करवाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की तकसीम नहीं होगी, ना पैंथर्स पार्टी कर सकती है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीडीपी, ना हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर बनेगी कन्फेडरेशन स्टेट, जम्मू स्टेट, कश्मीर स्टेट, प्रोविंशियल स्टेट, लेकिन एक रहेगी कन्फेडरेशन स्टेट। 50 MLA यहाँ होंगे, 50 कश्मीर के होंगे, एक ही गवर्नर होगा, एक ही हाईकोर्ट होगी। ये पैंथर पार्टी का स्टैंड है। और ये रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसको मुंह हर्षदेव ने किया था 2008 में। ये बच्चे हैं, हर्षदेव जी कह रहे हैं कि अब आप उम्र दराज हो गए हैं, 80 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। छोटा बच्चा हो जाता है ना, बच्चा आता है ना, आपको खाना आता है, तो कभी आपको वो अपना गंद फांद जा थप्पड़ी मारता है आपको, कभी आपकी दाढ़ी पकड़ लेता है छोटा बच्चा। आप छोटे बच्चे हैं, फॉरगिव देम माय लॉर्ड, दे नो नॉट व्हाट दे डू या व्हाट दे से। बट हर्षदेव सिंह जी ने जिस तरीके से कहा है कि आपको पार्टी से इस समय निकाल दिया जाता है, मतलब आपको पैटर्न से निकाल दिया जाता है, और आप कोई मुझे पैटर्न से कैसे निकल सकता हूँ? ये कोई रैंक नहीं है, ये पार्टी मैंने बनाई थी। और इससे लगता है कि आप डेलीगेशन की मीटिंग में गए, आप कह रहे हैं कि मैं फारूक अब्दुल्ला से मिलने गया, मगर आपको लगता है कि उससे वो लोगों ने मुझे बुलाया था ये जानने के लिए कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। मैंने कहा स्टैंड 35 से एक बार क्लियर, 371 ख़त्म नहीं हुआ है। जो 3 सब्जेक्ट हमारे दिए थे वो विले पत्र भी एक्सेप्ट नहीं किया है पार्लियामेंट ने। उसको पार्लियामेंट में मैं होता, मैं कहा डॉक्टर साहब चाहते हैं तो आप उनको बोलो। मैं जितने पार्लियामेंट के मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि सवाल उठाओ कि जम्मू कश्मीर के विले पत्र को स्वीकार करो। 575 रियासतों के राजाओं के विले पत्र 1949 में मंजूर हो गए थे। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ आए। इंडिया 335 की वजह से अलग रहा। हमारा महाराजा 1952 तक रहा। जानते हैं आप? जानते हैं 1952 तक हिंदुस्तान नहीं जुड़ा हमको। हिंदुस्तान ने, ये कसूर कश्मीरियों का नहीं है, ये हिंदुस्तान का कसूर है। आज भी हिंदुस्तान ने हमारे विले पत्र को क्यों नहीं स्वीकार किया पहले? अब मैं लड़ूंगा, मेरी लड़ाई है हिंदुस्तान की, इन बच्चों से मेरी लड़ाई थोड़ी है, हिंदुस्तान की सरकार से। तो ये हमारे साथ इस समय हर्षदेव सिंह जी के जो बयान आए उसके बाद इनसे बात करने के लिए आए हमारे साथ इस समय जुड़े थे नेशनल पैंथर्स पार्टी के पैट्रन
जिनको अभी पैटर्न पद से हटा दिया गया है चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने, और प्रोफेसर भीम सिंह का कहना है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। जिस तरीके से पार्टी में 2 धड़े अलग अलग बयान दे रहे हैं, उसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, और इसी को लेकर और भी आने वाले दिनों में हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।